हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ साल 2017 में आई एक स्लैशर मूवी को। फिल्म में हम देखेंगे कि किस तरह एक टीनेज लड़के की बेबी सीटर एक सैटेनिक कल्ट की मेंबर होती है, जो उस बच्चे के ऊपर भी किसी तरह का काला जादू करने की कोशिश करती है और उसे भी मारना चाहती है। क्या होगा उस बच्चे के साथ, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है 14 साल के एक बच्चे से, जिसका नाम कॉल है। कॉल बहुत ही ज़्यादा डरपोक और एक इनोसेंट लड़का है, जिसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। हालांकि उसकी एक फ्रेंड है जो उसकी नेबर भी है, जिसका नाम मेलेनी है। कॉल मेलेनी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन डर के कारण वो उसे कह नहीं पाता। यहाँ हम देखते हैं कि कॉल को उसके सारे क्लासमेट बुली करते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं, क्योंकि वो एक डरपोक और कमज़ोर लड़का है। यहाँ हमें एक और लड़की दिखाई जाती है, जिसका नाम बी है। दरअसल बी कॉल की बेबी सीटर है। यहाँ हमें पता चलता है कि कॉल के पेरेंट्स एक दूसरे के साथ आए दिन झगड़ा करते रहते हैं, ठीक से नहीं रहा करते। इस कारण आए दिन वो वैकेशन पर जाया करते हैं, ताकि उन दोनों के बीच कुछ अच्छा हो सके। और इसी कारण उन्होंने कॉल के लिए बेबी सीटर भी रखी हुई है, जिसका नाम बी है। एक दिन जब कॉल और मेलेनी स्कूल जा रहे होते हैं, तब कॉल मेलेनी को बताता है कि उसके पेरेंट्स वैकेशन के लिए कहीं जा रहे हैं। तो मेलेनी कॉल को बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स वैकेशन मनाने के लिए इसलिए जा रहे हैं ताकि वो लोग फिजिकल रिलेशन बना सकें और एक दूसरे के करीब आ सकें। मेलेनी इस दौरान कॉल को बताती है कि तुम्हारी बेबी सीटर बी भी तुम्हारे सो जाने के बाद अपने कुछ दोस्तों को वहाँ पर बुलाकर फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है। लेकिन इस बात से कॉल बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, क्योंकि वो बी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। उसे यकीन नहीं होता कि बी इस तरह की लड़की है, क्योंकि कॉल बी को किसी और के साथ नहीं देख सकता। अगले दिन हम देखते हैं कि कॉल के पेरेंट्स वेकेशन मनाने के लिए जा रहे होते हैं। वो कॉल को बेबी सीटर के पास छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बी और कॉल दोनों ही अब उस घर में अकेले थे। इस कारण वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और वो दोनों फिल्म देखते हैं, गाना सुनते हैं, डांस करते हैं और तरह तरह के खाना बनाते हैं। थक हार कर अब कॉल को भी नींद आने लगती है। इस कारण बेबी सीटर बी उसे सुलाने के लिए ले जाती है और कॉल भी अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी उसे मेलेनी का मैसेज आता है। वो उससे पूछती है कि क्या तुमने चेक किया कि तुम्हारी बेबी सीटर कैसी है। वो बताती है कि रात का समय हो गया है और अब उसके कुछ फ्रेंड्स तुम्हारे घर पर आएंगे और बी के साथ इंजॉय करेंगे। तुम्हें उन लोगों को चेक करना चाहिए। और थोड़ी ही देर बाद कॉल को घर के नीचे से कुछ लोगों की आवाज़ आने लगती है और वो समझ आता है कि बी के कुछ फ्रेंड्स वहाँ पर आ चुके हैं। वो ये बातें मेलेनी को भी बताता है। फिर उसके बाद वो उन लोगों को चेक करने के लिए बाहर जाता है। वो देखता है कि सारे लोग इकट्ठा होकर वहाँ पर ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे हैं। उन लोगों ने एक सर्कल बनाया हुआ है और उसके बीच में एक बॉटल को स्पिन कर रहे हैं और वो बॉटल आकर बी के सामने रुक जाती है। इस कारण उसे सभी दोस्तों द्वारा एक टास्क दिया जाता है, जिसमें उसे वहाँ मौजूद सारे दोस्तों को किस करना होगा। वो एक एक करके सारे दोस्तों को किस करने लगती है। लेकिन जैसे ही सैमुअल नाम के एक बंदे की बारी आती है, बी अपने पास रखे हुए इस चाकू से उसके सर पर मार देती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसकी मौत वहीं हो जाती है। इसके बाद वहाँ मौजूद सारे लोग सैमुअल की बॉडी से निकले खून को इकट्ठा करने लगते हैं और उसको एक कटोरे में डालने लगते हैं। दरअसल बी और उसके दोस्त सैमुअल को यहाँ पर फंसा कर लाए थे, ताकि वो लोग शैतान को उसकी बलि चढ़ा सके और अपनी इच्छा पूरी कर सके। इसके बाद बी अपने पास रखी हुई एक रिचुअल बुक निकालती है, जिससे कुछ मंत्र पढ़कर वो शैतान से कांटेक्ट करेंगे और अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे। कॉल ये सब देख रहा होता है और बुरी तरह से डरा हुआ होता है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर ये लोग ये सब क्या कर रहे हैं। तभी बी अपने सारे दोस्तों को बताती है कि हमें इस रिचुअल के लिए किसी एक छोटे बच्चे का खून भी चाहिए होगा, जिस कारण कॉल पूरी तरह से डर जाता है और उसे लगता है कि शायद उन लोगों का अगला शिकार वही होगा। इस कारण वो वहाँ से भागकर अपने कमरे में जाता है और 911 पर कॉल लगा देता है, ताकि मदद के लिए वहाँ पर पुलिस बुला सके। लेकिन तभी वहाँ पर बी और उसके सारे दोस्त आ जाते हैं। उनके आने से पहले ही कॉल बिस्तर में सो जाता है और सोने की एक्टिंग करने लगता है। वहाँ आने पर सारे लोग कॉल की बॉडी से खून निकालने की कोशिश करते हैं और बी एक इंजेक्शन से कॉल का ब्लड निकालने लगती है। इस दौरान हम देखते हैं कि कॉल को इंजेक्शन से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। हालांकि वो इंजेक्शन से बहुत ही ज़्यादा डरता है, लेकिन वो अपने डर पर काबू कर लेता है ताकि वो लोग उसे नुकसान न पहुँचा सके। उसका खून निकाल कर वो लोग जाने लगते हैं। लेकिन तभी बी देखती है कि उस कमरे की खिड़कियां खुली हुई है और उसे शक होता है कि शायद कॉल को उन लोगों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। लेकिन वो लोग वहां से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद कॉल कपड़ों से एक रस्सी बनाता है,
जिससे वो नीचे उतरने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर बी आ जाती है जो उसे देख लेती है। तभी कॉल बेहोश होने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी से खून निकाला गया था। इस कारण कमज़ोरी से वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को चेयर से बंधा हुआ पाता है जहाँ सारे लोग उसके सामने खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कॉल को ख़त्म करने ही वाले हों। बी उसे पूछती है कि आखिर वो अभी तक क्यों जाग रहा था, क्या उसे उस पर शक हो गया था। तो कॉल उसे बताता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इस कारण वो जाग रहा था। बी उसे बताती है कि हम लोग तुम्हारी बलि देने वाले हैं और इससे हमारी हर एक विश पूरी होगी जो हम चाहते हैं। ये सारी चीज़ें सुनकर कॉल बुरी तरह से डर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो अपने हाथों में गन लिए उस घर में घुस जाती है। वो सभी लोगों को सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन वहाँ मौजूद सारे दोस्त एक एक करके उन पुलिस वालों को भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। और इसी अफरा तफरी के बीच एक पुलिस वाले की गन की गोली एलिसन नाम की लड़की के सीने में जाकर लगती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर कॉल अपने आप को चेयर से छुड़ा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए वो रूम की तरफ आता है, लेकिन जॉन उसका पीछा करने लगता है। इस दौरान जॉन जब कॉल के पास आता है तो कॉल उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जिस कारण वो सीधा जाकर नीचे एक नुकीली चीज़ पर गिर जाता है और इस तरह से जॉन भी बड़ी बेरहमी से मारा जाता है। इसके बाद कॉल अपने रूम में जाकर उसी कपड़े से बने हुए रास्ते को यूज़ करता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल बड़ी बहादुरी दिखाता है और वहाँ से नीचे कूद जाता है और भागकर सीधा वो बेसमेंट की तरफ आता है और एक पिंजरे की बेसमेंट में जाकर वो छिप जाता है। लेकिन सोफी अब उसे देख लेती है और वो उसका पीछा करते हुए उसी बेसमेंट में आ जाती है। अपने आप को बचाने के लिए कॉल अब कुछ भी कर सकता था। वो वहीं पर रखे एक क्रैकर को यूज़ करने का सोचता है और उसे जलाकर वो उसी बेसमेंट में छोड़ देता है और उस बेसमेंट से बाहर निकल जाता है। और इस दौरान सोफिया जो इस बेसमेंट में मौजूद थी उस ब्लास्ट में मारी जाती है। कॉल को लगता है कि अब वो पूरी तरह से सेफ है, लेकिन तभी वहाँ पर मैक्स एक बार फिर से आ जाता है जो उसे मारने की कोशिश करता है। वो उसका गला पकड़कर हवा में लटका देता है। इसी दौरान हम जेरेमी को देखते हैं जो दरअसल कॉल का क्लासमेट है, जो कॉल को परेशान करने के लिए उसके घर पर अंडे फेंक रहा है। ये सब देखकर मैक्स कॉल को कहता है कि तुम इतने ज़्यादा सीधे साधे कैसे हो, कोई तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान कैसे कर सकता है, क्या तुम्हें उन लोगों से लड़ने की ताकत नहीं है। तो मैक्स कॉल को मोटिवेट करता है। वो उससे कहता है कि वो जेरेमी को सबक सिखाए ताकि वो दोबारा कभी उसे परेशान न करे। मैक्स उसे बताता है कि अगर उसने जेरेमी को सबक सिखा दिया तो वो उसे ख़त्म नहीं करेगा, उसे छोड़ देगा। इसके बाद कॉल उसकी बात को सुनकर जेरेमी के पास जाता है और उसे बड़ी तेज़ आवाज़ से ललकारने लगता है, लेकिन जेरेमी को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जेरेमी कॉल को एक धक्का देकर नीचे गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। कॉल की इस दिलेरी को देखकर मैक्स भी अब पूरी तरह से उसका फ़ैन हो गया था, लेकिन वो अब भी उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था। इस कारण वो कॉल को मारने के लिए एक बार फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। कॉल भागते हुए घर के बाहर बने एक ट्री हाउस के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन मैक्स भी उस ट्री हाउस के ऊपर चढ़ने लगता है। तभी कॉल पेड़ से बंधी हुई एक रस्सी को पकड़ लेता है और दूसरी रस्सी का हिस्सा मैक्स के गले में फंस जाता है, जिससे वो उस ट्री हाउस से लटक कर मर जाता है और इस तरह से मैक्स की जान चली जाती है। अब कॉल पूरी तरह से घबरा चुका था और वो भागकर सीधा मेलेनी के घर आता है और उसे सारी बातें बताता है कि बी और उसके दोस्तों ने आखिर उसके साथ क्या किया और उसके घर में उन लोगों ने किस तरह के रिचुअल को कंडक्ट करने की कोशिश की, जिसमें वो लोग इंसानों की बलि देकर अपनी विश पूरी करना चाहते थे। अब बी भी कॉल को ढूंढते हुए मेलेनी के घर तक आ जाती है। कॉल और मेलेनी दोनों उससे बचने के लिए छिप जाते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाकर कॉल मेलेनी को प्रपोज करता है। उसे बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। मेलेनी भी उसे किस करती है। इसके बाद कॉल मेलेनी को बचाने के लिए घर से बाहर आता है और बी को ललकारने लगता है और भागकर अपने घर में चला जाता है। घर पहुंचने पर उसे वही बुक मिलती है जो बी उस रिचुअल के लिए लेकर आई थी। उसे वहां पर एलिसन की लाश भी नज़र आती है जो मर चुकी थी, लेकिन देखते ही देखते एलिसन एक बार फिर से ज़िंदा हो जाती है और कॉल अपने आप को बचाने के लिए किचन में चाकू ढूंढने लगता है, लेकिन तभी एलिसन को एक चाकू मिल जाता है और वो उसे ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर बी आ जाती है जो अपने पास रखी हुई शॉटगन यूज़ करके एलिसन का सर चकनाचूर कर देती है। अब बी कॉल को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कॉल पास ही रखी शैतानी बुक को जलाने की धमकी देता है। वो कहता है कि अगर वो उसके करीब आई
तो वो शैतानी बुक को जला देगा, जिससे वो कभी भी अपनी कोई भी विश पूरी नहीं कर सकती। इस दौरान कॉल भी उसे पूछता है कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बी उसे बताती है कि हम लोगों ने इस रिचुअल को करने का मन बना लिया था और हमें इसके लिए एक बलि चाहिए थी, जो हमें एक सैमुअल नाम के लड़के से मिल चुकी थी। लेकिन इसके लिए हमें किसी टीनेज बच्चे का खून भी चाहिए था, जो हमें तुमसे मिलता, और हमने ले भी लिया था। इसके बाद हम तुम दोनों का खून लेकर इस शैतानी बुक के ऊपर छिड़क देते, जिससे बुक के अंदर मौजूद शैतान हम लोगों की विश पूरी करता, जिससे हम इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाते। ये सब सुनकर कॉल को बी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस शैतानी बुक को आग के हवाले कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। बी उस बुक की आग बुझाने की कोशिश करती है। कॉल घर के बाहर आकर बाहर खड़ी हुई कार में सवार होकर कार स्टार्ट करके आगे बढ़ता है और घर के अंदर ले जाता है और उस कार को बी के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे बी भी मारी जाती है। ये सब देखकर कॉल को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बी को पसंद करता था, लेकिन वो मारी जाती है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस, एम्बुलेंस और कॉल के पेरेंट्स भी आ चुके थे, जो कॉल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से बचकर जिंदा बाहर आ चुका था। तभी कुछ पुलिस वाले बी की डेड बॉडी के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें कार के नीचे डेड बॉडी नहीं मिलती। और इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।